वृंदावन के एक महान नामनिष्ठ सिद्ध संत बाबा राधा कुंड में रह के भजन करते थे। यहाँ गोविंद कुंड में, गिरिराज जी में गोविंद कुंड है ना, एक कुटिया में रह के, पुरानी बात है, बाबा भजन करते थे। मांगते किसी से थे नहीं, द्रव्य का स्पर्श करते नहीं थे, मधुकरी मांगते थे। रात्रि में सूर्यास्त के बाद अंधेरे में मधुकरी मांगने जाते थे, 24 घंटे में एक बार। तो वस्त्र उनका इतना मतलब जीर्ण शीर्ण हो गया कि एक बार भोर में गोविंद कुंड स्नान करके आ रहे थे, उनकी ऊपर की जो कौपीन है वो इतनी अधिक सड़ गई थी, 2-3 जगह से गांठ बंधी हुई थी, वो टूट के गिर गई, वस्त्र भी फट गया। अब दिगंबर हो गए। अब बाबा के पास दूसरा वस्त्र नहीं था। बाबा ने किसी को कहा नहीं और जाकर अंधेरे में अपनी कोठरी में बंद हो गए, वहीं हरिनाम करने लगे। मन में सोचा कि मांगना है नहीं, अच्छा हुआ अब मांगने का चक्कर खत्म, यही राम राम करेंगे। बैठ गए बाबा भजन में। ब्रजवासी जानते हो कैसे होते हैं भैया जी? ब्रजवासी कैसे होते हैं? कहावत है ब्रजवासियों के बारे में, ब्रजवासी समदाता नहीं। क्या? ब्रजवासी समदाता नहीं, पर बिन मांगे देता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम चाहे जिते दिनांत तक घर में भूखे पड़े रहो, मधुकरी मांगवे जाओगे तो ब्रजवासी टुकड़ा दे देंगे, और नहीं तो मेरे बाबा जी ब्रज में भजन कर रहे हैं, कौन कौन को ठेका ले बेचारे। तो ब्रजवासी समदाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। मांगने जाओगे तो कौन ध्यान करता, तमाम बाबा जी मधुकरी करने आते। तो किसी को पता तो था नहीं बाबा ऐसे अपने भजन कर रहे हैं। 3-4 दिन व्यतीत हो गए भजन करते करते। चौथे दिन एक लाली आई। दस हाथ का अचला सफेद, कौपीन बहिर्वास सब लेके आई, और कुछ पकवान, पक्की मधुकरी लेके आई। बाबा वो बाबा मेरी मैया ने भेजो ले, और तू जो है कपड़ा ना है तेरे पे, लो ये तो कपड़ा है, हमारे घर में उत्सव है। सवेरे सवेरे तो बाबा ने वहीं से आवाज लगाई, राधे श्याम राधे श्याम, यहां मत आओ, हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं है। बाबा हमें सब पतो है। और कोठी खोल के और भीतर रखे। अब बाबा आश्चर्य अपने मन में करें कि हमने कुंडी भीतर से बंद करी कमरे की, ये बिना हमारे खोले कैसे खुल गई? भीतर से कुंडी बंद है तो खोलने पे तो खुलेगी, भीतर से तो खोली नहीं। अब वो लाली सामग्री धर के चली गई। बाबा ने उपयोग तो कर लिया, फिर गोविंद कुंड में स्नान करने भी गए और आहार भी ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगे कि ये कैसे पता, इतना बढ़िया सूती कपड़ा जैसा हम पहनते हैं वही वस्त्र। तो बाबा बहुत विकल हो गए कि ये कौन था, जो कौन लाली दे के गई। तो बाबा जैसे ही थोड़ी पा करके, इतने दिन से पाया नहीं था, पाके थोड़ा सा विश्राम किए तो साक्षात श्री लाडली जी पधारी स्वप्न में। कहा बाबा मैं ही लेकर आई थी, अब तुम्हारा भजन पूरा हो गया, जाओ वृंदावन वास करो। ये बात पता नहीं है लोगों को, शायद सबको पता नहीं है, पर दास को बाबा की कृपा से, भगवत कृपा से पता है। ऐसे संत थे बाबा, अद्भुत जीवन था बाबा का। कहते राम नाम का स्मरण करने वाले कुजाति भी सुजस के भाजन हो गए। कुजाति माने हीन जातियों में जन्म लेने वाले लोग भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर परम पवित्र हो गए। अभी आपने इसी कथा के क्रम में स्वपच वाल्मीकि की चर्चा सुनी थी कि उनके भोजन से युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ पूर्ण हुआ। कितनी ऊंची बात है। शबरी की महिमा कितनी हो गई, निषाद की महिमा कितनी हो गई, गुह की महिमा कितनी हो गई। ये सब कुजाति में जन्म लेने वाले, लेकिन राम राम करके ये भी परम पूजनीय हो गए।
देवहूति माता क्या कह रही है? भले ही उनका जन्म चांडाल कुल में ही क्यों ना हुआ हो, किंतु यदि उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम का नर्तन होता रहता है, राम कृष्ण गोविंद मधुसूदन मुकुंद वासुदेव आदि पवित्र नाम प्रकट होते रहते हैं, तो कहते हैं अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुहुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुः तपः। कोई तपस्या बाकी नहीं है, सारी तपस्या उसकी होगी। जुहुबुहु यज्ञों में आहुति देने का अधिकार नहीं है, पर उसके द्वारा संपूर्ण यज्ञ सविधि संपादित हो गए। शस्नुहु सारी धरती के तीर्थों में स्नान हो गया। संपूर्ण वेदों का सस्वर पारायण का पुण्य उसको मिल गया। कौन? नाम गृणंति ये थे, जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं। तो राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भय कुजाति, कुतरक सुरपुर राजमग लहत भुवन विख्यात। आहा, स्वर्ग के मार्ग में कोई बुरा वृक्ष हो तो मान लो, स्वर्ग के रास्ते में कोई सामान्य बबूल जैसा वृक्ष हो तो भी तो वह श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग के पथ पर वो लगा हुआ है। और मान लो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास के मुख्य द्वार पर कोई सामान्य वृक्ष लगा हुआ हो, तो भी तो लोग कहते वहां चले जाओ। कहां? बोले वो है महाराज का भवन। कौन सा है? तो जहां बबूल का पेड़ लगा है। तो वो कुजाति जो कुवृक्ष है, वो भी स्वर्ग के रास्ते का वृक्ष होने से आदर का पात्र बन जाता है, अथवा राजपथ का वृक्ष होने से, राजमहल के पथ का वृक्ष होने से आदर का पात्र बन जाता है। ऐसे भी किसी का जन्म कहीं भी क्यों ना हो, भक्ति के राजमार्ग पर जो उग गया उसका महत्व बढ़ गया। जो ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के राजद्वार का वृक्ष बन गया उसका महत्व बन गया। ये प्रत्यक्ष है। कुतरक सुरपुर राजमग लहत भुवन विख्यात, वो त्रिभुवन में विख्यात हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो उनके भाग्य में सांसारिक सुख नहीं लिखा होता है, जागृत में तो नहीं होता है, सपने हूं अगम। वैसे अभागे होते हैं कि स्वप्न में भी उनको सुख नहीं मिलता। तो संसार का सुख तो मिला नहीं, और परमार्थ न प्रवेश, परमार्थ में उनका प्रवेश नहीं है। लेकिन ऐसे भाग्यहीन प्राणी जिनके भाग्य में जागृत में तो सुख है ही नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं है, और परमार्थ में उनका प्रवेश नहीं है, ऐसे भाग्यहीन प्राणी भी हरि नाम लेने लग जाएं, राम नाम का जप करने लग जाएं, तो गोस्वामी जी कहते हैं उनका स्वार्थ भी बन जाएगा, उनका परमार्थ भी बन जाएगा। उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, निरंतर आनंद में रहेंगे। और इसके बाद जब देह अपनी अवधि को पूर्ण करेगा तो भगवान की अंक को प्राप्त करके धन्यात धन्य हो जाएंगे। इसलिए राम नाम सुमरत मिटहि तुलसी कठिन कलेश। ये कठिन कलेश क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही कठिन कलेश है। और एक दोहे में तो विचित्र बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। कहते अरे तुलसीदास, अपने आप से कह रहे हैं कि तू सबको मेरा मेरा कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, परंतु मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैं तुझसे ही पूछता हूं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तू अमुक अमुक को कहता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, और तू कौन है? तेरा क्या है? तू अपना परिचय दे, अपना नाम बता। तो गोस्वामी जी कहते जब हमने अपने आप से अपना परिचय पूछा तो हमारा आपा मौन हो गया।
मैं क्या परिचय दूं? यदि देह बुद्धि से परिचय दूं तो देह तो पंच तत्व से बना हुआ है, सप्त धातुओं से विनिर्मित है, और जो पंच तत्व और सप्त धातु विनिर्मित हमारा देह है वही पंचभूत और सप्त धातु विनिर्मित दूसरे शरीर भी है। तो हमारे शरीर में और उन शरीरों में भेद क्या हुआ? तो अलग से शरीर का भेद जब रहा ही नहीं तो शरीर का परिचय क्या परिचय हुआ? शरीर को लेकर परिचय नहीं दिया जा सकता। अरे भाई, तुम पृथ्वी हो कि तुम जल हो कि तुम तेज हो कि तुम वायु हो कि तुम आकाश हो, क्या हो? तुम क्या हो? रक्त मज्जा वसा मांस मेदा क्या हो तुम? चर्म अस्थि क्या हो? ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय में से तुम क्या हो? अपना परिचय दो, मौन हो जाएगा। क्योंकि जीव का वास्तविक परिचय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर भी संसार का व्यवहार संपादित करने के लिए कोई नाम रख दिया जाता है, तो क्या वह उस व्यक्ति का नाम हो गया? क्या नाम भी नहीं। आपका नाम श्री मदन मोहन जी है, आप मदन मोहन जी हैं। अरे भैया, मदन मोहन जी तो करौली में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आपका नाम रख दिया मदन मोहन जी, बार बार मदन मोहन जी का स्मरण हो जाए इसके लिए नाम रखा ना मदन मोहन जी। आप तो मदन मोहन जी नहीं है, आप कुंज बिहारी जी हैं। अरे जो कुंज बिहारी हैं वही कुंज बिहारी रहेंगे, हम कुंज बिहारी नहीं हैं। नाम भी केवल व्यवहार के लिए रखा है, नाम भी भगवान में ही घटित हो रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तू सबको मेरा मेरा कह रहा है, अरे तू अपना परिचय तो दो कि तू कौन है। जब अपना परिचय अपने आप से पूछता हूं तो मौन हो जाता हूं। तब मौन होकर क्या करो? बोले अब बोलना छोड़ दो, अब सीता राम 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 सीता राम राम राम। मोर मोर सब कह कह तू को कहू निज नाम, कै चुप साधहि सुन समझे कै तुलसी जपुराम। चुप हो जा और राम नाम का जप कर। जिन भाग्यशाली हरिजनों ने, वैष्णवों ने, भगवदीय जनों ने अपनी वैखरी वाणी से हरि नाम का आश्रय ले लिया, वे सुकृति हो गए, पुण्यात्मा हो गए और सुखी हो गए। किंतु जिन भाग्यहीन लोगों ने, तुलसीदास जी कहते हैं, वैखरी वाणी से, जिह्वा से श्री राम नाम के जप में आलस किया, कहते उनको तुम नष्ट हुआ ही समझ लो। तुलसी यहां जो आलसो, राम राम करने में, हरिनाम लेने में यदि प्रमाद किया, आलस्य किया, तो गयो आज की काल। गयो आज की काल का तात्पर्य है कि आज या कल इसमें उन्हें नष्ट हुआ ही समझो। नष्ट होने का मतलब है उनका जीवन जन्म व्यर्थ चला गया। यदि हम अपने जीवन जन्म को सफल बनाना चाहते हैं तो आज से, अभी से, इसी क्षण से नाम जप का व्रत ले लें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय नाम का अनुसंधान बना रहे। क्या करें? हमको ये कहने में बड़ी लज्जा आती है क्योंकि हम निरंतर नाम का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं। फिर भी जो सही बात है वो तो कहनी चाहिए। हम करते होते हो, कहते तो और अच्छा लगता, तो लज्जा नहीं आती, पर बिना किए कह रहे हैं इसलिए लज्जा होती है। लेकिन हमारा आपका सबका कल्याण इसी में है
कि बस भजन का व्रत ले लें, भगवान के नाम स्मरण का व्रत ले लें। हम लोग बड़े लोभी लालची हैं। लोभ के लाभ के बिना किसी भी उत्तम से उत्तम कर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। जीव का स्वभाव है, पहले ही विचार करेगा, करने के पहले ही सोच लेगा इससे लाभ क्या है। अज्ञान के कारण, अविद्याग्रसित होने के कारण हानि के कार्य को लाभ का कार्य मानकर करता है। वो हानि के काम को लाभ मानकर करेगा तो लाभ कहां से मिलेगा? हानि ही मिलेगी। पर हानि का कर्म भी हानि का कर्म मान के थोड़ी प्रवृत्त होता है। हानिप्रद कर्म में भी उसे अज्ञान के कारण लाभप्रद मानता हुआ उसमें प्रवृत्त होता है। माने बिना लाभ के, लोभ के किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। तो कोई कहे कि तुलसीदास जी तो कह रहे कि भैया उनका जीवन नष्ट हुआ समझो, और यदि जीवन सफल बनाना है तो हरि नाम लो। तो हरि नाम लेने से होगा क्या? क्या लाभ होगा? बोले जो अलौकिक लाभ होगा वो तो होगा, प्रत्यक्ष लाभ देख लो। क्या? श्री रघुनाथ जी गरीब निवाज हैं, दीनहीनों पर विशेष कृपा करने वाले हैं। और जब नामी ऐसे हैं तो नाम वैसा क्यों ना हो? नामी गरीब निवाज हैं तो नाम तो नामी से भी ज्यादा गरीब निवाज है। कैसे? बोले नामी श्री रघुनाथ जी ने जिस विभीषण को लात मारकर भगा दिया था, जिसके पास दूसरा वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं था, जिसने आकाश में खड़े होकर कहा मैं अपने स्त्री पुत्र आदि सबको त्याग कर हे राघव मैं आपकी शरण में आया, उस विभीषण को त्राण देने वाला इस पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं था। पर श्री राम जी ने क्या लिया विभीषण से? कुछ नहीं लिया। एक चुल्लू जल तक नहीं लिया, एक तुलसी दल तक नहीं लिया। सोने की लंका थी, 1 तोला सोना ले आते, एक रत्ती भी नहीं लाए। जल तो वहीं था समुद्र का, एक चुल्लू जल भर लेते, वो भी नहीं लिया। तुलसी घर में ही थी, नव तुलसी का वृंद था, वृंद माने झुंड, बगीचा था पूरा तुलसी का, कुछ नहीं लाए। केवल श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, कहकर प्रणाम किया। और राम जी का व्यवहार देखिए, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा, दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा, अनुज सहित मिली हिग बैठाई, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। लात मारकर जिसको भगाया गया था उसके साथ इतना सुंदर व्यवहार, बगल में बिठा लिया कहु लंकेश। जिसने लंकेश होने के घमंड में मेरे भक्त विभीषण को लात मारकर भगाया है, अब वह लंकेश नहीं, अब मेरे दृष्टि के समक्ष आने पर लंकेश तुम। ये तो नामी का चमत्कार है भैया जी, ये नामी का चमत्कार है। और नाम का चमत्कार क्या है? बोले नाम गरीब निवाज को, गरीब निवास श्री रघुनाथ जी का नाम, राज देत जन जान। यदि कोई
राज्य पद की कामना से, प्रतिष्ठा की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से नाम का आश्रय ले तो नाम महाराज उसे सारी धरती का साम्राज्य दे देते हैं। आप लोग कहेंगे किसी को दिया? एक दो हों तो गिनाऊं, पर एक जो अत्यंत प्रसिद्ध है उसको गिना देता हूं, उसका स्मरण कर लेता हूं, जिसको नाम वंदना प्रकरण में आप सुन चुके हैं। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम,